राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 20 देखते हैं। पहला चरण का म पर है ऐ की मात्रा, का मई के साथ आधा स, का मैस। त पर ऐ की मात्रा तई आधा स, तईस। तई आधा र, तैर। ध्यान देना इसमें, का मैस तईस, तैर। आधे आधे अक्षर हैं, इसमें आपको अ मिक्स नहीं करना है। इसके बाद में ह के अंदर है री। इधर देखेंगे ह आधा है, क्योंकि ह पूरा तब होता है जब ये अंदर मुड़ावा रहता है, और इसके अंदर जो मात्रा है वो है री से ऋषि की, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, री। तब पूरा तब में अ मिक्स करेंगे, हृत। ज्ञाना आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, ज्ञानः। पहला चरण रिपीट, बहुत ध्यान से सुनेंगे। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः। दूसरा चरण प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। पद, प के साथ आधा द पद, य के साथ आधा न यन्ते। आधा द और य कैसे आए ये हमने कल के श्लोक में भी देखा था, 19वें श्लोक में। दिय का अर्थ हुआ आधा द और य पूरा, इसीलिए ये आधा द और य बना है। इसको पढ़ना कैसे, प्रपद्यन्ते। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, अवग्रह। अवग्रह के कारण आपको ती की मात्रा को अधिक समय देना उच्चारण में, मतलब इसको थोड़ा खींचना है। खींचते हुए आपको निया बोलना है। य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे। कैसे, प्रपद्यन्तेन्य, यन्तेन्य। दे व पूरा, व में अ मिक्स करा, देवता, देवता। आ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, देवताः। दूसरा चरण रिपीट, प्रपद्यन्तेन्य देवताः। पहला और दूसरा चरण साथ में। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्य देवताः। तीसरा चरण त पर अनुस्वार आधा म, तम। नियम, य और म पूरे पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे। नियम, माँ के साथ आधा सा मास, था य पूरा, य में अ मिक्स, मास थाय। तीसरा चरण रिपीट, तम नियम मास्थाय। चौथा चरण प्र को हमने देख लिया, आधा प और र पूरा प्र। इसके नीचे है क्री का अर्थ क्या हुआ, क आधा और री से ऋषि की जो नीचे मात्रा है वो री की, जैसे री में थी वैसे ये हो गया क्री। प्रकृत्या। नी य पूरा, य में अ मिक्स करेंगे, नियता। आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, नियताः। स्व, स आधा व पूरा, स्वया। चौथा चरण रिपीट, प्रकृत्या नियतः स्वया। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। एक बार वापस, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानः प्रपद्यन्तेन्य देवताः तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। ठीक है, अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। कामैस यानी कामना, कामैस्तैस यानी कामना, तैर हृत ज्ञानः, हृत यानी हर लिया गया है, क्या, ज्ञान। ज्ञान यानी मनुष्य के अंदर जो विवेक होता है। विवेक केवल एक मनुष्य में नहीं होता, सब में होता है। हम सब मनुष्यों को बराबर ज्ञान भगवान ने दिया है।
क्या ज्ञान? कि हमें ये मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, परंतु फिर भी अगर हम इस ज्ञान को उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन लेना बेकार। तो अब ज्ञान का उपयोग कब नहीं कर पाते हैं? जब कामना से हमारा ये ज्ञान हर लिया जाता है। हर लिया यानी हरण, हरना मतलब अपने विवेक ढक जाता है। किससे? संसार के भोग से। हमें संसार की चीजें इतनी अच्छी लगती है कि हम उसकी कामना करने लगते हैं। हमें मान सम्मान मिले, आदर सत्कार मिले, प्रशंसा मिले, लोग हमें बड़ा कहें, धनवान कहें, ज्ञानी कहें, इस बात को सोचने के कारण अलग अलग कामनाएं जागृत होती है, जिसके कारण हमारा ज्ञान अर्थात विवेक हर लिया जाता है। कल के श्लोक में हमने देखा था कि बहुत जन्मों के अंत में जो अंतिम जन्म मनुष्य शरीर होता है, उसमें ज्ञानी यानी ज्ञानवान जो भगवान से प्रेम करता है, वो ये जान जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, इसीलिए वह परमात्मा की शरण में जाता है। ये कल का श्लोक था। आज क्या है? प्रपद्यन्ते यानी शरण में जाता है। किसकी? अन्य देवता। मतलब कल के श्लोक में तो भगवान ने बोला था माम बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी माम यानी मेरे में, भगवान की शरण में जाता है। कौन? ज्ञानी। लेकिन जिसका ज्ञान कामना यानी इच्छा के कारण हर लिया गया है, वो भगवान नहीं बल्कि अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों? वो देखते हैं। तम तम नियममास्थाय, तम तम यानी उन देवताओं के जो नियम है वो पूरा करते हैं। आस्था है उसको पूरा करते हैं। कैसे? प्रकृत्या, अपनी, स्वया यानी अपनी, प्रकृति को नियतः नियंत्रित करके। मतलब जो उनकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके जो जो देवताओं के लिए करना होता है वो काम करते हैं। जैसे हमें पता है कि लक्ष्मी प्राप्त होगी जब धन प्राप्त होगा, जब माँ लक्ष्मी की आराधना होगी, तो इसके लिए वो लक्ष्मी जी की आराधना करने लगते हैं। शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा की आराधना करने लगते हैं, कभी भगवान शंकर की। इस तरह से एक देवता को नहीं मानते, सब कुछ एक ही है, वो चीज ना मान के अपनी प्रकृति को नियंत्रित करके, मतलब कि जो हम मनुष्य हैं, जो परमात्मा के स्वरूप है, उसको नियंत्रित करके उस पर ध्यान न देकर अपने ज्ञान को केवल कामना से ढककर अन्य अन्य देवताओं के लिए जो जो भी यज्ञ दान तप होता है वो सब करके अपना समय मनुष्य शरीर को खराब कर देते हैं। इसलिए हम सभी को परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा मानकर परमात्मा की तरफ सच्चे हृदय से लग जाना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।